महिमा रे तुम्हें परिपूर्ण करो। वचन की शिक्षा देने वाले प्रत्येक आपके खादिमों को प्रभु अपने लहू की छाया में छिपाए और आपकी अनुग्रह का प्रकाशन और आपकी सत्य का प्रकाशन उनके द्वारा होने पाए। प्रभु तुम्हारा प्रिय दास माने जो वाक्यर प्रकाशन एठी देवे प्रभु सेमान को तुम्हें अभिषेक कर स्थान व्यवहार करो। इस पूरे प्रभु जी इस पूरे ग्राउंड में जो भी पांव रखेंगे वो आपके प्रेम, आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति से परिचय पाकर जाने पाए। ए ग्राउंड रे जेते जण पाद रखिबे से माने आपनकर शक्ति को, आपनकर उपस्थिति को अनुभव करिया पई समान को सहायता करो। आने वाले प्रत्येक दिन और रात परमेश्वर आपका महिमा का होने पाए। आगामी दिन मानक प्रभु तुम्हारी दिन और राति तुम्हारा महिमा हो बोली प्रार्थना करू छु। पूरे परिस्थिति के ऊपर आपके नियंत्रण है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पूरा परिस्थिति ऊपर तुम्हारा नियंत्रण रही छी, सेति पाए प्रभु तुमको हमें धन्यवाद दऊ छु। वाद्य यंत्र में जितने लोग परमेश्वर हैं वो आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी सेवा करने पाए। वाद्य यंत्र रे पुणी आराधना जवन अछंती सेमान को आपनकर आत्मा रे सेमान को परिपूर्ण करते परिचालित करो। और ये लाइट एंड साउंड जितने लोग ऑपरेट करते हैं प्रभु वो स्वर्गीय ज्ञान से वो करने के लिए सहायता जते लाइट साउंड को ऑपरेटिंग कर स्वर्गीय ज्ञान दे प्रभु ताको परिचालित करो। पूरे वातावरण को आपके कंट्रोल में प्रभु जी हम देखना चाहते हैं। समस्त विषय को नियंत्रण को हमें देखिए चाहो छो प्रभु। एक और बार आयोजन करने वाले आपके दास परिवार और जितने लोग परमेश्वर के संग मिलकर ये कार्य संपन्न करने में हमारे फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के लीडरशिप और कार्यकर्ता लोग जितने अथक प्रयास इस सेवा के पीछे कर रहे हैं उन सबको भी आप आशीष दीजिए। प्रभु अक्लांत परिश्रम फिलाडेल्फिया फेलोशिप प्रत्येकों को प्रभु तुम्हें अनुग्रह देश हमें से धन्यवाद दो। हर घड़ी जैसे इस मीटिंग में प्रगति होंगे, जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे, आपकी महिमा को नए सिरे से अनुभव करने पाए। जेपरी एही कार्य को हमें प्रगतिशील देखु छु प्रभु तुम्हारा महिमा निमंते और अधिक तुम्हें व्यवहार करो। एक और बार ये पूरे आयोजन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु के नाम से सुनो और ग्रहण करते हैं। 21तम सुसमाचार महोत्सव को तुम हाथ दे प्रभु यीशु को नामरे ए प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन। एक सुंदर आराधना यहाँ पर होने जा रही है। हालेलुया। और इसलिए जब अगर हम देखें चारों तरफ परमेश्वर की महिमा गूंज रही है, महिमा की हस्तकला को हम देख पा रहे हैं, लेकिन आज रात को बढ़िया ऐसी आराधना हमारे जीवन से ऐसे उठने जा रही है, उसमें से प्रभु अपने आप काम करने जा रहा है। बोला आमीन आमीन। इसलिए मिलकर इस गीत को हम गाए, आराधना करो समर्पित जीवन से, सारे मन से, सारे तन से और पवित्र आत्मा से। फिर आगे इस प्रकार लिखा गया है, कष्टों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, संकट के समय में भी, कैसे भी हालात होने दीजिए, लेकिन यीशु की महिमा और यीशु की आराधना हम करेंगे। ऐसा गीत है, मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। यस।
खुदा वायदों को ना भूलता, कभी ना तू बदलता, वचन को पूरा करता। वासियों के खुदा वायदों को ना भूलता, कभी ना तू बदलता, वचन को पूरा करता। ओ तू ही है सच्चा खुदा, हम यहाँ
पवित्र, सारे जहां में श्रेष्ठ, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। लाल समुद्र को दो भाग किया, अद्भुत परमेश्वर। Yes, Lord. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु। एक को बताए सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। और जोर से हालेलुया, हालेलुया। और तेरी स्तुति, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। एक ही आवाज में और ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इस जगह में यीशु की महिमा है, यीशु का सामर्थ लोगों को एक बार छू जाए। हालेलुया गाइए, अलग किया। इसलिए ताली बजाकर कहिए, इस जगह में प्रभु तेरी महिमा हो रही है, तेरी महिमा अद्भुत तरीके से हो रही है। पिता है, तू सामर्थ्य है, तू योग्य है, तू पवित्र है, तू जैसा चाहे वैसे यहाँ पर होने दीजिए खुदावंद। प्रभु हमने आत्मा सच्चाई से तुझे निहारने के लिए, तुझे पुकारते हुए तेरी महिमा हमने करी खुदावंद। हम
सारा आदर मान महिमा केवल तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अच्छा बताओ, चीता कौन फुर्तीला है? चीता है, चीता। अच्छा, और बाघ नॉन वेजिटेरियन। इसका मतलब है हाथी को देखो, बाघ को देखो, जितना नॉन वेजिटेरियन है ये लोग फुर्तीले हैं, जितना वेजिटेरियन है ये लोग हाथी और भैंस की तरह। इसलिए आप ही डिसाइड कर लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। खैर ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, बड़ा गौर से सुनिएगा, प्रभु जी कह रहे हैं आकाश के पंछी को देखो। अच्छा, मैं हिंदी में शुरू हो गया। आकाश और पक्षी को देखो, आओ सीखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, पक्षी माने बेसी मोटा हुअंती नाही, सब बेले उड़ू थांती। पक्षीर केउ विषय को देखिबा पाई बोली कि प्रभु कहउछंती, गोटिए विषय पक्षी माने चिंता करती नाही। काली की कौन ना कौन प्रभु जोगाइबे एहा तांकर विश्वास। ता माने से माने एवरी डे पाई विश्वास करती। प्रेज द लॉर्ड। अछि ताको टिके देखो, आकाशर पक्षी को देखो। जिरिमिया 18 अध्याय रे जिरिमिया को प्रभु कहिले कुंभकार घर को जाइकी देखो। ठीक है, पढ़ी दियो जिरिमिया 18 1 2 3। जिरिमिया को कथिरे सदाप्रभुଙ୍କ निकटରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ତେବେ ମୁଁ କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଗଲି, ଆଉ ଦେଖ ସେ ଚକ୍ରରେ ଆପଣା କର୍ମ କରୁଥିଲା। जिरिमिया को प्रभु सीधा सड़क वाक्य कहले नाए, प्रभु कहले तुम टिके जाओ कुंभकार घर को जाओ और टिके देखो से कौन करुछि देखो, ताहेले मु तुमको किछि कहिबी सेठारे। तामाने प्रभु हमर डेमोन्स्ट्रेशन कराई कि सिखाइबा पई चाहंती। कौन से देखाइबा पई चाहुथिले तळको पढी दियो। कुंभकार मृत्तिकार जो पात्र निर्माण करुथिला, ताहा ताहार हस्तरे बिगिड़ी जिबारु कुंभकार ताहा नहीं अपना इच्छा अनुसार आउ गोटे पात्र निर्माण कला। तो मो निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित ହେଲା। सदाप्रभु कहंती, हे इस्राएल वंश, आम्भे कि एही कुंभकार परे तुम प्रति करि न पारु। हे इस्राएल वंश, देख जेपरि मृत्तिका कुंभकारर हस्तरे, सेपरि तुम्भे माने आम्भ हस्तरे अछ। जेतेबेले आम्भे कोनोसी गोष्ठी ओ राज्य विषय उत्पाटन ओ अधोपतन ओ विनाशर कथा कहिबा, सेतेबेले जेउ गोष्ठी विषय आम्भे कहि अछु, सेमाने जेबे अपना अपना दुष्कर्मरु फेरंती, तेबे सेमानक प्रति जेउ अमंगल बुझाइबा पई चाहुछंती जे जदि कोनोसी देश जाति गोष्ठी पापरे रहंती, तेबे तांको पई जदि आमे किछि मंगल कथा कहिथिले मध्य से कथा सफल हेबो नाही। ए कथा बुझाइबा पई प्रभु कहिले तुमे टिके कुंभकारर घर को जाओ, से कुंभकार जेमति तयारी करूछि तुमे टिके देखो। तार हस्तरे माटी अछि, बिगिड़ी जिबारु आउ थरे ताको हातरे नै कि तयारी करूछि। हे इस्राएल, तुम्हें आंभ हस्तरे सेमती। प्रभु सीधा सड़क कोई पारि थांते, प्रभु काहेकि नहीं कि देखौछंती बोली कहिले, देखाइबा द्वारा विषयटा पूरा आखिरे मनरे सबुदिन पई रही जाए। एणो जीशु कहिले कुंभकारर घर को जाइकी देखो। जीशु कहउछंती आकाशर पक्षी की देखो। आउ हितोपदेश 6 अध्यायर 6 7 टिके पढ़ो। हे अलसुआ, पिंपुड़ी पाखक जाओ, तार क्रिया विवेचना करो, आउ ताठारु देखिकी शिख। कौन शिखिबो ताठारु टिके पढ़ी दियो छ। हे अलसुआ,
ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାର କର୍ତ୍ତା କି ଅଦକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ତୁମେ କେତେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ? हे अलसुआ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ। ଏଠାରେ କେହି ଅଳସୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ବୋଲି? हे ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ। କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କରି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି। ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ हे ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଇକରି ସେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। କାହାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଅଳସୁଆ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଅଳସୁଆ ମାନେ ମୋଟା ଥାନ୍ତି ନା ପତଳା? हाँ, आलसी लोग मोटे होते हैं ना पतले? मोटे। मोटे। अपने बारे में बोलने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा बोध, हाँ, पर अक्सर आलसी लोग थोड़ा मोटे होते हैं, पतले भी लोग भी आलसी होते हैं, ये भी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुरुजी का नाम क्या है? चींटी। स्टूडेंट का नाम क्या है? आलसी। उसमें आप अपना नाम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो स्टूडेंट को भेज रहे हैं एक ऐसे गुरु के पास जिसका कद काठी बहुत छोटा है, जो बहुत ही छोटा है। आलसी बंदा बहुत ही मोटा है। अब इस आलसी छात्र को एक बड़ा ज्ञान हासिल करना है तो एक छोटे से गुरु के पास जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ जी, ये जो गुरु है चींटी, ये कैसा ज्ञान बांट रहा है? भाषण दे रहा है? हाँ जी, नहीं, ये साइलेंट स्पीकर है। बकबक नहीं करता, हम लोगों की तरह हल्ला करके शोर मचा के प्रचार नहीं करता। ये खामोश है, परंतु उसकी क्रिया प्रचार कर रही है। ये बड़ा सीखने वाला बात है। चलो, ये चुपचाप है, ये खामोश है, परंतु इसका क्रिया संदेश दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम प्रचार तो बहुत करते हैं, कई बार हम खामोश रहने से भी हमारा जिंदगी लोगों के लिए संदेश होना चाहिए। सेंट एक संत थे रोमन कैथोलिक समुदाय का, उन्होंने एक लाइन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि फारिसी नाम की एक जगह से एक संत थे, नाम भूल रहा हूं मैं उनका। उन्होंने लिखा है, preach the gospel, if necessary then speak। बोलने का मतलब है सुसमाचार का प्रचार करो, अगर जरूरत पड़ा तभी मुंह खोलना, वरना बिना मुंह खोले सुसमाचार प्रचार करो। तो कैसे करेंगे जी? जिंदगी से। सब कोई पी रहे हैं और हम नहीं पी रहे हैं, ये पीने वालों के लिए संदेश है। सब कोई झूठ बोल रहे, हम नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोलने वालों के लिए संदेश है। चारों तरफ नशाखोरे हम नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए संदेश है।
चारों तरफ अभिलाषा है और हम पवित्र जिंदगी जी रहे, ये उन लोगों के लिए संदेश है। लोग हमारा चाल ढाल, आदत, आचरण, बोली को देख करके संदेश पाना चाहिए, केवल हमारा शोर शराबा का प्रचार से नहीं। प्रचार अपने जगह में अच्छा है, परंतु लोग हमें देख करके सीखना चाहिए। और बोला कुम्हार के घर में जाकर देखो, बोलता चींटी को भी देखो और ज्ञान सीख लो। अच्छा, इनकी बात छोड़ देते हैं, ये पंछी, चींटी, कुम्हार ठीक है, पर पता है दुनिया हमको भी देखकर सीखना चाहिए। आत्म प्रशंसा करने आरंभ करुअछु किंबा काहारी काहारी परी कोन तुंभमानक निकटकू बा तुंभमानक निकटरू आम्भमानकर प्रशंसा पत्र आवश्यक। तुम्भे माने तो आम्भमानक हृदय रे लिखित एवं समस्त लोकंको ज्ञात ओ पठित आम्भमानकर पत्र स्वरूप। पुणी तुम्भे माने जे आम्भमानक सेवा रे लिखित ख्रीष्टंक पत्र स्वरूप। काहार पत्र स्वरूप? 3 पदरे ख्रीष्टंक पत्र। हिंदी में लिखा होगा मसीह के खत। क्या लिखा है सर? हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तीसरा पद, सिर्फ 3 का 3। प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो। क्या हो? मसीह की पत्री। अच्छा सुनो जी, मसीह का पत्री, मसीह ने पत्री लिखा है, खत लिखा है। अच्छा, ये खत का मुंह है बोलने के लिए? हाँ जी, नहीं है, पर बोलता कि नहीं बोलता है। हम मसीह का पत्री होना चाहिए, लोग हमें देख करके संदेश पाना चाहिए। प्रचार करने के लिए तो टैलेंट बहुत है। थियोलॉजी पढ़ लो 4-5 साल, किसी प्रचारक की आवाज का कॉपी कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आईने के सामने खड़े होकर के आप आराम से 1 घंटा निपटा सकते हो। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। उसे काम होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ये टैलेंट है। मैं देखा हूं पी करके भी स्टेज में चढ़ने वाले हैं, ऐसा भी लोग हैं। बोलने की टैलेंट है तो जो दिखता है वो बिकता है। माउथ बिजनेस में प्रचार हो जाएगा। प्रचार तो 3.5 साल इसकर यहूदा भी किया था। तो प्रचार करना या किसी और सेवकाई, कोई भी वरदान, यह परमेश्वर का ग्रेस है, अनुग्रह है, जिसके बदौलत हो जाएगा। परंतु हमारा जिंदगी लोगों को संदेश देना चाहिए। बहुत ऊंचा स्तर है, बहुत ऊंचा है। तुम मसीह की पत्री हो, तुम्हें माने ख्रिस्टों करो चिट्ठी। अच्छा, पत्री 2 तरह का होता है। एक है खुशखबरी वाला पत्री, दूसरा है बुरा खबर वाला पत्री। अच्छा, थाना से अगर खत आया तो क्या होगा जी? उसमें वो खोलने से ही डर लगेगा। अगर अदालत से आया होगा खत तो वो भी खतरनाक है, ठीक है। अगर बैंक से आया होगा, पैसा वसूल वाला होगा। अच्छा, परंतु कुछ खत है, देखते ही खुशी खुशी चेहरे में चमक आ जाती है। कौन सा खत? प्रमोशन वाला चिट्ठी अगर आ गया है, वो चिट्ठी बोलता नहीं है, उसको खोलो, देखो, आहा हा हा हा, दिल गार्डन हो जाता है, चेहरे में गुलाबी छा जाती है, खुशी का ठिकाना नहीं। फिर तुरंत बोलते जाओ मिठाई लेकर के आओ। क्यों? चिट्ठी आया है, इतनी खुशी है घर में। एक चिट्ठी, एक पत्री सारे घर वालों को खुशियां ला देता है। एक पत्री मोहल्ले वालों को खुशियां ला देता है। एक पत्री रिश्तेदारों को चेहरे में खुशी ला देता है। तो बताइए, दूसरी छोर में एक चिट्ठी आया कोर्ट से, जीवन भर की सजा है। देखते साथ लोग रोने लगते, बिलखने लगते, छाती पीट करके रोने लगते। आंसू बंद नहीं होता, आंसू बंद नहीं होता, नहीं रुकता है। एक चिट्ठी डरावना है, खतरनाक है, रुला देती है। एक चिट्ठी आनंद देती है।
तो बताइए, अगर हम मसीह का चिट्ठी है, मसीह का खत है, हम लोगों को आनंद देने वाला खत है या लोगों को रुलाने वाला खत है? समझ में आई बात? लोग हमें देख करके पढ़ना चाहिए। प्रचार तो हम बहुत कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं, आराधना घंटों हो जाएगी, पर लोग हमें देख करके सीखना चाहिए और आनंद पाना चाहिए, आशीष पाना चाहिए, आदतों को बदलना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, आकाश के पंछी को देखो, उनसे कुछ सीखो। मैं आज संदेश को आगे जाना नहीं चाहूंगा, बस यही समाप्त करना चाहूंगा। हम ऐसा जिंदगी जीना चाहिए, लोग हमें देख करके सीखें। मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रार्थना करना देख करके सीखा, क्योंकि हम तो जेल वाले थे, JLC वाले थे, हमको प्रार्थना उतना नहीं आता था और कुछ होता नहीं है। हम देख कर, ये हालेलुया बोलना भी देख कर सीखे। बोलना हम लोग डेनमार्क स्टाइल में बोलते थे, वो भी रिदम के साथ। हम सब मैनर्स भी देख के सीखते हैं, इसलिए ना हम मैनर्स भी देख के सीखते हैं, हम आराधना भी देख देख के सीखते हैं, हम प्रचार भी देख देख के सीखते हैं, हम अच्छी आदतों को देख देख के सीखते हैं। आप ना बड़े पवित्र लोगों के साथ 6 महीना रह जाना, उनकी पवित्रता ही देख देख के सीख जाओगे। आप चुगलखोरों के साथ 3 महीना रहना, आप चुगलखोरी में स्पेशलिस्ट बन जाओगे। इंसान की आदत ऐसी है, जो देखते हैं वो इंपैक्ट डालता है। माताएं बहनें सीरियल नहीं देखती होगी, जो सीरियल देखते हैं ना वही साड़ी खरीद के पहनते हैं, बाजार में मिलता है। वो फिल्मों को ज्यादा देखते हैं ना, वही हेयर स्टाइल करते हैं। हम इंसान ऐसे हैं जो देखते हैं। ये आंख जो है, गौर से सुनिएगा, ये आंख जो है एक एंट्रेंस गेट है, हमारे आत्मा को अनजाने से ट्रेनिंग देते रहता है। इसलिए आप क्या देख रहे हो उसमें फिल्टर लगाओ। मोबाइल में क्या देख रहे हो, फिल्टर रखो उसमें, वरना हर कूड़ा कचरा, हर गलत चीजों को ही देखते रहोगे, वही अनजाने से आप में प्रकट होने लगेगा। इसलिए प्रभु ने कहा है सिलेक्टेड चीजों को देखने के लिए। हल में हाथ रखा है तो पीछे मत देखना। पौलुस बोलता है मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उसका नजर एक ही जगह में अटका हुआ है। तो प्रभु के लोगों, आज के लिए इतना ही, समय बहुत हो चुकी है। आपको मैं उत्साहित करने के लिए इस बात को कहा कि हमें देखना है और लोग हमें देख करके सीखना चाहिए। लोक माने आमको देखिकी शिखंतु। प्रचार तो आम बहुत करि पारिबा, किंतु प्रचार न करिकी लोक आमको देखि शिखिबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक बात बोला गया, पादरियों को क्या बोला गया पता है? कलीसिया का आदर्श। पहला पत्रस 5 अध्याय में पादरियों को कलीसिया का आदर्श बोला गया। आदर्श का मतलब क्या? पादरी को देखकर कलीसिया सीखेगा। हमारी कलीसिया में सब चेयर में नहीं बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग एक लाइन रहेगा चेयर, बाकी सब जमींदार है, कोई चौकीदार नहीं है, सब जमींदार है। क्योंकि मैं खुद जमींदार हूं। कैसा जमींदार जी? जमीन में बैठते हैं। एक दिन मैं सोचा कि थोड़ा सा आज कमर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, थोड़ा सा बैठ जाता हूं, तो सारे लोग बैठने लग गए। ये लोग देख करके सीखते हैं। अगर हम घुटने टेकें तो वो भी टेकेंगे, अगर हम भी सोने लगे तो वो भी सोने लगेंगे, अगर हम भी आलसी होंगे तो वो भी आलसी होंगे, हम उपवास करेंगे तो वो भी उपवास करेंगे, हम फांकी मारेंगे तो वो भी फांकी मारेंगे। लोग देख के सीखते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा मुझे देखो, मुझसे सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, आज बस इतना ही। हम आकाश के पंछी को देखें और लोग हमको देखें। हमारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि बिना प्रचार किए हमारा जिंदगी संदेश दे देना चाहिए। आइए अपनी आंखें बंद करें। बस मैं आज इतना कहकर समाप्त करना चाहूंगा। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं थोड़ी देर आपकी कलाम से कुछ बातों को सीखने समझने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केते लोक रास्ता रे रही के मध्य शुणिले निश्चित भाव आम जीवन पाई एक आशीर्वाद युक्त वाक्य आम शुणिलु। केते लोक आशीर्वाद पाइले? धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।
निश्चित भाव में दिन मानक आम जीवन को एक आदर्श स्वरूप करवा जद्वारा आज ईश्वर महिमार कारण हो पार। प्रभु निश्चित भाव में आज रात्रि आम मान को उत्तम वाक्य देले जे कौ विषय आम चिंता करने को हम आ कौ विषय आमको चिंता न करने को हम ताहा आम शिखिलु। आज आम मान को प्रभु को विषय पाई चिंता करने आमको शिखाउचंते। आज हम शुणिलु जे मंडली पाई चिंता करवा दरकार। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आज यही सभार मुख्य उद्देश्य है जे मंडली पाई आम चिंता करूँ। हालेलुया। जे मंडली जेपरी सिद्ध भाव में प्रभुंकर आगमन समय उपस्थापित करिपरिबा सेथिपाई आम चिंता करी मंडली निमंते सभाटी आयोजन करिछु जे गोटे आत्मा मध्य विनष्ट न हुअन्तु। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आमने आज प्रथम दिवसर प्रथम रात्रि समय आमे हो पारे विभिन्न प्रकार परिस्थिति दे आमे गलु तथापि प्रभु आम मान को पाग अनुकूल करदेले जद्वारा कि आज सभाटी आमे आरंभ करि पारलु। आ निश्चित भाव में आज प्रत्येक गोटे आशीर्वाद कारण हो पारला। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो। आसंता काली ठीक 6 घंटा समय आम मानकर द्वितीय दिवसर सभा आरंभ हेबो। अति सुंदर आमर वर्शिप टीम राजस्थान रू महाराष्ट्र रू आसंती आम मानकर स्थानीय क्वायर टीम सब मिलित भाव उपासना आमको पढ़ाई नेबे नुआ नुआ गीत आम मान को शिखाइबे। तेणुक आपण मान को अनुरोध आसंता काली ठीक समय आपण माने आसी पहुंची जिबे। काली की प्रभुंकर अभिषिक्त दास रेवरेंड जीतू लिमा तत्संग संगे आम मानकर अति प्रिय प्रभुंकर दास रेवरेंड निरुद्दीन मुल्ला कर्नाटक रू काली को से पहुंची जिबे। आम माने एही 4 दिन सभारे ए अंचल पाई गोटे आशीर्वाद कारण हेबो। तेणुक आपण मानकर सांग साथी भाई भौणी मान को नहीं कि आसंतु। प्रभु निश्चित भाव में ए सभा द्वारा आपणकर परिवार को आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे प्रभु आशीर्वाद करिवे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रार्थना करंतु जेपरि कि आसंता 3 दिन आमे प्रभुंकर उपस्थिति रही कि आम माने प्रभुंकर जीवित आराधना तांकर जीवंत वाक्य आम शुणी आम जीवन रे आम आशीर्वाद पाइबा। सेतिपाई आम माने समस्त प्रार्थना रे जारी रखिबा। आराधना और पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा उत्तम वचन की घोषणा होने के लिए तूने अनुग्रह किया। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर आने वाले 3 दिनों में तू बड़े अद्भुत कामों को प्रकट करे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वचन के शक्ति के द्वारा तू बड़े अद्भुत कामों को इस ग्राउंड में होने दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। आसमान खुले यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मौसम के ऊपर हम अधिकार लेते हैं वे खुलने पाए। और पिता परमेश्वर आजू बाजू की ओर से गांव से शहरों से लोग यहाँ पर आकर वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तेरे दास ने जो बड़े हालेलुया सामर्थ के साथ बड़े बोझ के साथ यह संगति रखी है पिता परमेश्वर इसके ऊपर तेरी आशीष की हम घोषणा करते हैं। राजा सारी बातों में तू अगुवाई करे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना को मानते हैं पिता। आमेन आमेन आमेन। एते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सहभागिता शांति आम समस्त उपर तुम आशीर्वाद बहुल रूपे बर्ती रहो। आमेन आमेन। समस्त प्रेज द लॉर्ड।